एक किस। मेरी पत्नी लियांग चाओवेई, जो 5 साल से शादीशुदा है, और उसकी पुरानी प्रेमिका शहर में मशहूर रोमांस का प्रदर्शन कर रहे हैं। बस समय के अनुकूल शादी नहीं है। बोदा, तुम लौट आई हो। इतने सालों में पहली बार शेन जनरल को इतना खुश देख रहा हूँ। क्या यह फिर से जश्न मनाने का समय है? सोंग सचिव, सभी जानते हैं मैं शेन वानचिंग की मुख्य सचिव हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता मैंने उसे 10 साल तक चुपचाप पसंद किया, और यह भी नहीं जानते कि मैं उसका 5 साल से छुपा हुआ वैध पति हूँ। 5 साल पहले वह टूटे रिश्ते को वापस पाने के लिए विदेश गए वांग बोदा के पीछे गया था और एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुआ। दोनों आंखों की अंधता का कारण पूरा व्यक्ति निराशा में डूब गया। शेन समूह के पूर्व अध्यक्ष, आप शांत रहें। दिवालिया होने का सामना। वॉल स्ट्रीट के वित्तीय दिग्गजों को वॉर्टन समूह के सीईओ का निमंत्रण ठुकराया। एक सचिव के रूप में T100 गोल्ड रैली कंपनी उसकी आंखों में चमक लाया। अच्छी बात यह है कि 6 महीने बाद शेन समूह आखिरकार स्थिर हो गया और शेन वानचिंग की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। उस पल मुझे लगा मेरी 10 साल की प्रतीक्षा आखिरकार रोशनी बनकर आई। वेनचांग, ध्यान से देखो, मैं सोंग यू हूँ। सोंग यू, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लुहान, तुम लौट आए। हमारी 5 साल की छुपी हुई शादी की जिंदगी शुरू हो गई। हमारी 10 साल की छुपी हुई मोहब्बत आखिरकार एक प्रतिक्रिया मिली। वांग बोड़ा की वापसी इस आत्म धोखे के खूबसूरत सपने को चूर चूर कर दिया। शेन वानचिंग के दिल में कभी मेरी जगह नहीं थी। मैं बस उसकी एक क्षणिक इम्पल्सिव पसंद थी। बोरा, शेन जनरल ने गलत आदमी को पहचान लिया। तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू किया? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे धुएं की गंध सबसे नफरत है? एक ले लो। मैंने छोड़ दिया। तुम्हारी भाभी को धुएं की बदबू पसंद नहीं है। इतने सालों का पुराना धूम्रपान करने वाला कह दिया तो छोड़ दिया। लगता है तुम सच में भाभी से बहुत प्यार करते हो। मुझे पता है तुम्हें धुएं की बदबू नापसंद है। मैं वादा करता हूँ आज रात एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। किसने कहा? मुझे तुम्हारे शरीर से धुएं की खुशबू पसंद है। बहुत अच्छी खुशबू है। तुमने सिगरेट कैसे पीनी शुरू कर दी? मुझे तुम्हारे शरीर से धुएं की खुशबू पसंद है। क्या मैंने कहा था कि मुझे धुएं की बदबू सबसे ज्यादा नापसंद है? तो ऐसा नहीं था। बुरी है धूम्रपान की खुशबू। बस लोग गलत हैं। ठीक है, मुझे पता है कि कल रात की बात से तुम बहुत गुस्सा हुए हो, लेकिन वह सिर्फ एक खेल था। इतने सारे लोग मौजूद थे। हम माहौल को अजीब नहीं बनाना चाहते थे। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस काम के बारे में सोच रहा था।
यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। कौन सा दस्तावेज इतना जरूरी है और उसे घर लाकर हस्ताक्षर करना है? मैं अभी अभी देश लौटा हूँ। थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। पूरी रात नींद नहीं आई। क्या तुम मेरे पास आकर सोओगी? तुम्हारे साथ ही मैं सो पाता हूँ। पागल, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत आ रहा हूँ। देखे बिना ही साइन कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि ये तलाक का समझौता हो सकता है? साहित्यिक युवा, तुम्हारे वहाँ कोई पुरुष की आवाज क्यों आ रही है? यह डिलीवरी वाला है। तुम यहाँ आकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो? मैं और बोरा सच में सिर्फ दोस्त हैं। तुम इतना संवेदनशील मत बनो। दोस्त उसे यह कहकर धोखा देंगे कि मैं डिलीवरी वाला हूँ। दोस्त उसके साथ सोएंगे। शिवान किंग, तुम्हारी नजर में मैं आखिर कितना मूर्ख हूँ? अरे ठीक है, मुझे पता है कल हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन आज मेरे पास सच में काम है। मुझे जाना होगा। कल फिर तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, यह तुम्हारी 99वीं बार है उसके लिए मुझे छोड़ने की। सॉन्ग यू, यह तुम्हारे लिए है। अगर मैं तुम्हें फिर कभी नाराज करूंगा तो आपको निराश किया। आप इसमें एक तारा डाल दें। मुझे 100 बार माफी का मौका दें। जब यह बोतल भर जाएगी, अगर आप जाना चाहते हैं मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है आप इसे भरने नहीं देंगे। सोचा नहीं था वह सिर्फ 1 महीने से कम समय में वापस आया। इतनी जल्दी भरने वाला है। तलाक की मांग प्राप्त हुई। 30 दिनों के तलाक शांति अवधि खत्म होने का इंतजार करें। आप और श्रीमती सेन औपचारिक रूप से विवाह संबंध समाप्त कर देंगे। सर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपके साथ विदेश जाऊंगा, लेकिन मुझे 1 महीने और चाहिए देश में कुछ काम निपटाने के लिए। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने सोच लिया है। 1 महीने बाद मैं खुद आपसे मिलूंगा। ठीक है। 10 साल की पसंद को छोड़ना वाकई मुश्किल है, लेकिन अकेले नाटक करना मैं थक चुका हूँ। शेन वानकियन, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी मंजूरी देता हूँ। आओ, मुंह खोलो। स्वाद अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। दस साल का वक्त सच में बहुत लंबा होता है। उस समय शेन वानचिन को बचाने के लिए जो दुर्घटना में पानी में गिर गया था, और ये जो निशान बचा है वो भी कब का फीका पड़ चुका है। क्षण देखें, शेन जनरल और उसका बॉयफ्रेंड कितने अच्छे लगते हैं न? देख लिया, देख लिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई आइडल ड्रामा असलियत में। लेकिन सोंग सचिव का क्या होगा? क्या कंपनी में हमेशा ये नहीं कहा जाता कि वो और शेन जनरल बस अफवाहें हैं? वो एक सचिव है, वो शेन जनरल के बराबर कैसे हो सकती है? लेकिन यह शेन जनरल की दिल की धड़कन है। पहली प्रेमिका, दिल की धड़कन।
समझे, वह अद्वितीय है। लंबे समय बाद मिलना, आने वाले दिन बहुत हैं। धन्यवाद वांग सर उपहार के लिए, मुझे यह बहुत पसंद है। वांग किया, आज हमारी शादी की पहली वर्षगांठ है। धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इस फुर्सत में काम पर समय लगाना बेहतर है। जिद्दी बच्चे बड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए चुप रहते हैं। तुम मुझसे झगड़ा मत करो, तुम जा सकते हो। हाँ, सूरज के चश्मे, आज मेरा जन्मदिन है। क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? बस एक ही। हाँ, मैं तुम पर दीवाना हूँ। फोटो साझा करना मना है। प्यार और नफरत इतनी स्पष्ट होती है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। सचिव सोंग, क्या आप इस्तीफा देने वाले हैं? हाँ, सचिव सोंग, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आप चले गए, हम क्या करेंगे आगे? कौन उस ऊपर वाले के गुस्से को सहन कर पाएगा? सोंग समूह इतना बड़ा है, यह सब आपकी मेहनत का फल है। अगर 5 साल पहले तुमने कड़ी मेहनत न की होती तो कंपनी पहले ही बंद हो चुकी होती। हाँ, अगर तुम चले जाते तो कंपनी फिर से संकट में फंस जाती। फिर क्या करते? शेन जोंग बहुत सक्षम हैं। शेन परिवार के ग्राहक भी बहुत स्थिर हैं। स्थिर और अच्छा सहयोग, रिश्ते लगातार विकसित हो सकते हैं। सोंग सचिव है ना? क्या तुम शेन जोंग के पास उस आदमी की वजह से जाना चाहती हो? हम सब देख रहे हैं, तुम्हें शेन जन पसंद है। यह व्यक्तिगत कारण नहीं है ना? फुर्सत में कभी वापस आना। क्या कर रहे हो? कंपनी ने तुम्हें बुलाया है, तुमसे गपशप करने के लिए नहीं। अगर काम नहीं करना चाहते तो तुरंत जा सकते हो। सोंग सचिव, यह मिस्टर वांग हैं। ये शेन जन के जीवन साथी हैं। आज से सचिवालय का काम उसे सौंप दो। तुम्हें वेंचर कैपिटल विभाग में भेजा जाता है। आप लोग जल्द से जल्द हैंडओवर पूरा करें। प्रिय, तो मैं इस वैध पति का क्या हूँ? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? एक प्रेमिका। शेन सर, मेरे पास बोदा है जो तुम्हारे मुकाबले मेरी सचिव बनने के लिए ज्यादा योग्य है। अगर तुम्हें इस व्यवस्था से कोई शिकायत है तो मानव संसाधन निदेशक से शिकायत कर सकते हो। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाओं को समझने का समय नहीं है। शेन सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई असंतोष नहीं है, बस मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? शेन सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई असंतोष नहीं है, बस हान किंग, आप निश्चिंत रहें। सोंग सचिव जैसी पेशेवर व्यक्ति जरूर मेरे साथ अच्छे से काम सौंपेगी। आप सही कहेंगे सोंग सचिव। उसे छोड़ो, चलो तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। संघ सचिव, क्या आप इस्तीफा देना चाहते हैं? कृपया जल्दी से मेरी इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन संघ सचिव, 30 तारीख को समूह का लिस्टिंग जश्न है, वरना आप जश्न खत्म होने के बाद चले जाइए। 30 तारीख, वहीं वह शिक्षक आएंगे मुझे लेने। ठीक है। संघ सचिव,
ये फाइलें दोपहर तक मुझे दे दो। यह तुम्हारा काम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वान किंग ने मुझे रात को उसके साथ खाने के लिए बुलाया है। तुम्हें इसे संभालना है। दोपहर के काम पर जाने से पहले मुझे दे दो। छोड़ो, बस कंपनी के लिए आखिरी बार कुछ कर लेते हैं। सॉन्ग सचिव, बुरा हुआ। आज दोपहर 3 बजे की बैठक है। शेन जनरल अब तक नहीं आए हैं। साझेदार ने बहुत गुस्सा किया है। कह रहे हैं कि हमारी समय की कोई समझ नहीं है और हमारे साथ अनुबंध खत्म करना चाहते हैं। शेन जी कहाँ हैं? शेन जी और वांग सचिव ऑफिस में हैं। आदेश दे रहे हैं। किसी को भी परेशान नहीं करना है। उफ, आ, ओह सोंग यू, काम पूरा हो गया। मैं और वान किंग गहराई से बातचीत करने वाले थे। उफ, तुम यहाँ कैसे आ गए? शेन सर, आपके पास 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है। सहयोगी पक्ष बहुत समय से इंतजार कर रहा है। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं व्यस्त हूँ? 2 घंटे बाद करें। शेन वान किंग, क्या तुम उससे इतना ही पसंद करती हो? हमारी कड़ी मेहनत से चलाई गई कंपनी को भी। क्या तुम अब इसकी परवाह नहीं करती? शेन सर, इस बैठक में आने वाले सभी शेन परिवार के साथ गहरी सहयोगी हैं। बड़े मालिक और वे लोग पहले ही हंगामा कर रहे हैं। तुमसे जवाब मांग रहे हैं। वान किंग, सब कुछ मेरी वजह से तुम्हारा काम रुक गया, वरना मैं जाकर उनसे माफी मांगता। वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। वे पुराने चालाक लोग तुम्हें जरूर परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम जाओ। तुम लोग, शेन सर आज 2 घंटे लेट आए हैं। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। सोन सेक्रेटरी, ये शराब आज तुम पी लो। हम अभी भी शेन के ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। ग्राहक तुम्ही ने हासिल किया है। ग्राहक की देखभाल भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल तुम्हें ही जाना होगा। सोन सेक्रेटरी, तुमने अभी दवा खाई है। शराब नहीं पीनी चाहिए। कोई बात नहीं। शेन के लिए मौका देने के लिए वांग जी का धन्यवाद। यह प्याली वांग जी के नाम। यही तो हक था, इतना पीना। आह, यह प्याला सबके नाम। हाँ हाँ हाँ। शेन साहब, सचिव सु यहाँ हैं। वह मिस्टर वांग और बाकी लोगों से चंद बोतलें शराब पी चुकी हैं। कुछ बोतलें ही तो हैं, कोई मरने वाली बात नहीं। कैसे भूख लगी होगी। उस नए फ्रेंच रेस्तरां में खाने चलें। क्या ठीक है? सॉन्ग सचिव, मत पियो। सॉन्ग सचिव, सॉन्ग सचिव, आप ठीक हैं?
सॉन्ग यू। सॉन्ग यू, धैर्य रखो, मैं तुरंत ही तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। वास्तव में यह पहली बार है जब मैंने देखा शेन वानचिंग इतनी चिंता कर रहा है मेरे लिए। क्या इसका मतलब है वास्तव में मैं उसके दिल में हूँ? यह भी थोड़ा सा स्थान है। हे भगवान, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं अभी तुम्हें ढूंढने जा रहा हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम खुद अस्पताल चलो। उतर जाओ। सुयुन, तुम अभी भी क्या उम्मीद कर रहे हो? शेन वानकिंग का चुनाव कभी भी तुम्हारा नहीं था। तुम चले गए। तेज आंतरिक रक्तस्राव, गैस की दवा खाई और इतनी अधिक मात्रा में उच्च सांद्रता वाली शराब पिए। अगर कोई अच्छा इंसान तुम्हें अस्पताल नहीं लाता तो तुम्हारी जान चली जाती। अब हमें तुरंत तुम्हारी सर्जरी करनी होगी। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? नीचे आकर साइन करें। आज रात मैं बरदा के साथ रहूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। काश मैं तुम्हारी पीड़ा ले सकता। सर्जरी की तैयारी करो। मेरे पास कोई परिवार वाला नहीं है। खुद पर हस्ताक्षर करो। आखिरकार यह भर गया। अंत में कल ही जाना है। क्या तुमने सारे काम निपटा लिए? हाँ, सारे काम निपटा लिए हैं। मैं इस पद पर 5 साल खड़ा रहा। 5 साल इंतजार किया। शायद मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। साहित्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी, जल्द ही पतझड़ आ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। देखो तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। तुम्हारा स्वाद तो बहुत खराब है। आगे से मेरे लिए कपड़े मत खरीदना। मैं पहनूंगा ही नहीं। पहले मैं हमेशा इस बात की चिंता करता था कि तुम्हें कम न मिले। अपने लिए एक भी कपड़ा खरीदने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तुम कभी नहीं समझे। तुम जो चाहते हो मैं उसे कभी नहीं दे सकता। सिर्फ वांग बोदा ही दे सकता है। अब से मैं फिर कभी खुद को बेकार नहीं समझूंगा। वांग वकील, मैं थोड़ी देर में तुम्हें एक चीज भेजूंगा। कृपया कल मेरे जाने के बाद इंतजार करना। इस उपहार बॉक्स को तुम्हें चुकाना होगा। बस कह देना कि यह मैंने तुम्हें आखिरी फूल के लिए दिया है। कल महल में जाने के बाद हम पुल को पुल ही रहने देंगे। 5 साल का रिश्ता बेकार चला गया। अच्छा है, 5 साल की मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने आखिरकार वादा पूरा कर दिया जो मैंने शेन वानचिंग से किया था, और साथ ही साथ सभी सहकर्मियों के विश्वास को भी निराश नहीं किया। अब आप निश्चिंत होकर विदेश जा सकते हैं।
सभी का स्वागत है शेन कंपनी की लिस्टिंग डिनर में। मैं शेन कंपनी की अध्यक्ष शेन वानचिंग हूँ। डिनर शुरू होने से पहले मैं एक खास व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर वह व्यक्ति नहीं होता तो शेन कंपनी इतनी बड़ी सफलता नहीं पा पाती। वह मेरे शेन कंपनी का सबसे बड़ा योगदान करता है। वह भी मैं शेन वानकिंग का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। वह अभी भी याद रखता है। सॉन्ग यू, जब हमारा शेन समूह सार्वजनिक होगा उस दिन मैं यहाँ। यह एक भव्य भोज का समय है। तुम मेरे शेन परिवार में उनका सबसे बड़ा योगदान है। यह हमारे शेन अध्यक्ष ने कहा है। धोखा नहीं देना। उसे 3 एकड़ और 4 एकड़ खेती के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। फिर से उभर आया। तुम वांग बोदा में हो। सभी मेहमानों का धन्यवाद शेन परिवार के जश्न में आने के लिए। मैं हूँ वांग बोदा। आज मेरी ये उपलब्धि शेन सर के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। धन्यवाद। मैंने कभी खुश रहना चाहा। दुनिया में कोई सोंग यू हुआ। जे ग्रुप ने फैसला किया है देश में एक शाखा खोलने का। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में घरेलू शाखा के प्रमुख आएंगे आपको लेने। ठीक है? हाँ। माफ कीजिए सुंग सचिव, मैंने बस थोड़ी सी बात कर ली थी और आपका श्रेय छीन लिया। एक आदमी के रूप में तुम्हारा ये स्तर वाकई शर्मनाक है। आपने उसके साथ 5 साल बिताए और क्या? वह जिससे प्यार करता है वह मैं हूँ। बस मैं हल्के से अपनी उंगली हिला दूं, वह कुत्ते की तरह आकर मुझे चाटने लगेगा। तो तुम कैसे कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? यही तो वह है। ऐसे ही सच सामने होने के बावजूद भी वह हमेशा सिर्फ एक पर विश्वास करेगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं बस सचिव सॉन को केक खिलाना चाहता था, पर उसने केक सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं लगाया। उसने यह भी कहा शेन कंपनी के लिस्टिंग में पूरी मेहनत उसकी ही है। मैं उसके साथ बात करने लायक नहीं हूँ। सॉन्ग निंग, तुम्हें लगता है शेन वानचिंग तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? ऐसा नहीं है। बोडा मेरे अधीन है। मैं शेन कंपनी का सीईओ हूँ। मैं अब तुम्हें लिखने का आदेश देता हूँ। जी। एक सचिव जो भगवान के प्रियतम को चुनौती दे रहा है, सच में अपनी हद नहीं जानते। हम पुरुषों का सच में शर्मसार किया है। मुझे मत बोलाओ। तीसरी बार उठाकर खा लिया। ओह, वह सच में खा रहा है। तुम जल्दी देखो, वह सच में खा रहा है। सच में तुम्हारा नाम खराब किया है। भगवान को नाराज करने की हिम्मत की तो यही हकदार है। सच में शर्मनाक। श्री शेन, बस करो। सचिव सु का यह सब मेरी गलती है। तुम वानकिन को मत दोष दो। अगर मैं अभी चुप रहता तो अच्छा होता। उसने गलती की और फिर भी उसे अधिकार है।
तुम्हें दोपहर के हस्ताक्षर समारोह में आने की जरूरत नहीं है। कोट उतार दो, बोरा को दे दो, हस्ताक्षर और सूचीबद्ध करने का काम उसे सौंप दो। तुम मेरे घर जाओ और अच्छे से सोचो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाग्य के बारे में मुझे डर है कि मैं नहीं जानता। अंधेरा होने से पहले एक बार फिर शुभ रात्रि कह दो। बस ऐसा ही। अगले हफ्ते की बैठक में मुझे तुम्हारा हाथ से लिखा हुआ माफी पत्र चाहिए। वानकिंग सॉन्ग सचिव, क्या वह तुम पर गुस्सा नहीं होगा? अगर नहीं तो छोड़ दो। मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाए तो कोई बात नहीं। कैसे तुम्हें तकलीफ होने दे सकते हैं? कोई बात नहीं, वह गुस्सा नहीं होगा। ठीक है। सबसे बुरा यह है कि रात को घर जाकर मनाऊंगा। शेन वानकिंग, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। श्री सोंग, यह समझौता। आप ही सोंग यू हैं न? वाडुन समूह शाखा के प्रमुख सुरान। आपसे मिलकर खुशी हुई। श्री सोंग, लगता है आप अपनी देखभाल ठीक से नहीं करते। शेन महोदय, यह श्री सोंग की तरफ से आपके लिए खास तोहफा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं? सच में सचिव सोंग की महिलाओं में बहुत लोकप्रियता है। सोंग यू कभी भी अन्य महिलाओं के करीब नहीं जाती। आज ऐसा क्यों हुआ? बस जलन की वजह से। जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए एक महिला लाई है ना? साइनिंग सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है। चलो हम चलते हैं। अम्मा चलो। सोंग यू, रात को तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो, वरना तुम मुझसे माफी नहीं मांग सकोगी। तो चलो हम चलते हैं। कंपनी के सभी मालिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, इस बड़े व्यक्ति। सुन यू, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझसे प्रार्थना करो। निश्चिंत रहें, सुन यू ने तलाक का समझौता भी साइन कर दिया है। मैं निश्चित रूप से शेन कंपनी और कर्ज चुका लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? एक अमेरिकी दोस्त मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुना रहा था। तुम अचानक अंदर आए और मुझे झटका दिया। तुम अभी भी पहले जैसी ही डरपोक हो और नहीं जानता कि 10 साल पहले किस हिम्मत से आगे बढ़कर मेरी मदद की। यह संभव नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जिसने मेरी मदद की, क्या तुम नहीं थे? कैसे हो सकता है? मैं मजाक कर रहा था। और तुम अभी भी तनाव में हो। मुझे पता है कि वह तुम ही थे। देखो, वही बटन जो मैंने तुम्हारी शर्ट से खींचा था उस वक्त। मैं हमेशा संभाल कर रखता हूँ। तुम मेरी जान बचाने वाले हो। मैं तो इसे सबसे ऊपर रखूंगा। अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? इन दिनों मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, एक उपहार खरीदकर मनाना चाहिए। यह श्री सोंग का आदेश है। आज ही आपको यह उपहार देना जरूरी है। क्या यह वकील वांग का भेजा हुआ बॉक्स नहीं है? एक कागज बनाना चाहता हूँ। क्यों सिर्फ एक कागज? शांत हो जाओ। सिर्फ एक कागज है। हम बाद में देखते हैं। भोजन कक्ष के मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज तो शेन परिवार का बड़ा दिन है। बहुत देर तक अनुपस्थित रहना ठीक नहीं। भूख लगी है न? जल्दी जूते बदलो, हाथ धोकर खाना खाओ।
गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ है, इतना क्यों? सोंग यूक, मुझे भूख लगी है। मैं अंडा फ्राइड राइस खाना चाहता हूँ। आज मेरी गलती है। बोदा मेरा दोस्त है। तुम मुझे दोस्त का सम्मान नहीं देते, यानी कि तुम मुझे सम्मान नहीं देते। आखिरकार यह तो तुम्हारी ही समस्या है। क्या मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें बिना रिश्तेदारों और दोस्तों के छोड़ रहा हूँ। 3 दिन में जरूर वापस आएगा। कल ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हें अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। पहले क्यों नहीं लगा कि इतने सारे फाइलों को संभालना पड़ेगा। क्यों श्रेणीबद्ध नहीं किया गया? मुझे चरणबद्ध तरीके से साइन करने के लिए दें। क्यों सुरक्षा गार्ड भी ओवरटाइम कर रहे हैं और मुझे साइन करना पड़ रहा है? मेरे कप में पानी क्यों नहीं है? आपके पहले के दस्तावेज सचिव सॉन्ग पहले से ही प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आपको साइन के लिए देते थे। आपने कहा था कि इन चीजों में हम हस्तक्षेप न करें। और अब यह सचिव वांग हैं। सोंग सचिव की जगह ले ली। माफ कीजिए वांग किंग, मैंने पहले कभी सचिव का काम नहीं किया। आपको मेहनत करनी पड़ी। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। शेन सर, आपकी कॉफी। कड़वी और कड़क। तुम अब क्या कर रहे हो? दस्तावेज भी नहीं समझ पाते, कॉफी भी सही से नहीं बना पाते। माफ कीजिए शेन सर, आपकी पिछली कॉफी यह सब सोम सचिव ने खुद ही बनाया है। मैं भी उनके नुस्खे के अनुसार ही बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों स्वाद सही नहीं आ रहा है। ठीक है वाचिंग, यह तो बस एक कप कॉफी है। सब एक जैसे ही होते हैं। तुम बहुत ज्यादा चुनती हो। बिल्कुल अलग ही होता है। तुम्हारा स्वाद खट्टा है। जिस बीज का चयन करना चाहिए वह कोलंबिया का होना चाहिए। धोए हुए कॉफी बीज की खटास ज्यादा होती है। बनाने के तरीके भी सही होने चाहिए। यही तुम्हारा पसंदीदा स्वाद है। एक कॉफी, इतनी मेहनत इसके लिए भी करोगे? यांग किंग, तुम्हारे मामले में यहाँ कोई छोटी बात नहीं होती। यह अलग है। बिजनेस डिपार्टमेंट जाकर सॉन्ग यू को बुलाओ और उसे मेरे लिए कॉफी बनवाओ। सॉन्ग यू, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया है। अगर तुम थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सको तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें फिर से अपने पास लाने का। सेक्रेटरी होना मतलब श्री शेन के लिए काम करना है। सॉन्ग सेक्रेटरी अभी कंपनी में नहीं है। कंपनी में नहीं है। तुरंत कंपनी वापस आओ, वरना काम मत करो। ना आओ तो ना आओ, मेरे कानों को सुकून मिलेगा। देखता हूँ तुम कब तक हंगामा कर पाते हो। HR मैनेजर को बता दो सॉन्ग यू की परफॉर्मेंस बोनस काट दो। अगर कल भी नहीं आएगा तो कंपनी आना बंद समझो। थोड़ा रुक जाओ, उसे खुद आकर मुझसे मिलना चाहिए। संघ सचिव क्या पहले ही इस्तीफा नहीं दे चुका है? क्या शेन साहब को पता नहीं है? जाओ, क्या खड़े होकर देख रहे हो? बस एक युवा सचिव है। तुम इतनी नाराज क्यों हो? स्वास्थ्य जरूरी है। अगर संघ यू कंपनी में होती
तो आज जैसी अराजक स्थिति नहीं होती। बिल्कुल नहीं। छोड़ो, अगर वह मुझे स्वेच्छा से माफी मांग ले तो मैं इस बार उसकी जिद को माफ कर सकता हूँ। आर्टिस्ट, मुझे अभी बाहर जाना है, जल्दी ही वापस आऊंगा। अब चलता हूँ। शेन साहब, क्या आप मुझे सोन यू से मिलना चाहते हैं? उसे तुरंत वापस आने को कहिए और काम पर लगाइए। सोन सचिव तो जा चुका है। क्या कह रहे हैं आप? शेन साहब, आप मुझे सोन यू से मिलना चाहते हैं। उसे तुरंत वापस आने को कहिए और काम पर लगाइए। सोन सचिव जा चुके हैं। हेलो, अरे मैं हूँ। मैंने इसे बेच दिया है, यह हिस्सा। ठीक है, दोपहर की बैठक का इंतजाम कर देते हैं। हाँ, मैंने आपको भेज दिया है। हाँ, फिर से ठीक से खाना नहीं खाया क्या? आओ, पहले थोड़ा बाजरे का दलिया पी लो। खाने के बाद थोड़ा आराम करना होगा। खूब खाओ, बीमार मत पड़ो, वरना मुझे बहुत दुख होगा। इतना हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? आपका नंबर अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मत समझो कि इससे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। छोड़ना? सोंग यू कैसे छोड़ सकता है? सोंग वे कब छोड़ गया? वह छोड़ गया तो मैं एक सीईओ के रूप में क्यों नहीं जानते? यह आपने खुद ही साइन किया है। क्या आप भूल गए हैं? कहते थे कि अब से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। शेन साहब, यहाँ एक आखिरी फाइल है। सोंग सचिव का इस्तीफा आवेदन। अरे, आप क्या कह रहे थे? सोंग सचिव का मामला है। आप अपने हिसाब से तय कर लें, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। यह असंभव है। सोंग यू कंपनी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। वह कैसे छोड़ सकता है? हाँ, वह मुझसे नाराज होगा। घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे मनाने जाती हूँ। मालूम था तुम घर पर होगे। वानकिंग 5 साल पहले मैंने कद्र नहीं की थी। तुमसे दूर था। अब मैं वापस आ गया हूँ। मुझे एक और मौका दो। मुझसे शादी करो। वांग जिया, मुझसे शादी करने के लिए धन्यवाद। हालांकि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, फिर भी मैं यह प्रपोजल सेरेमनी तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं समय के साथ तुम्हें साबित करूँगा। तुम कभी पछताओगी नहीं। मुझसे शादी करो। भाई चाहता है। क्या समस्या है? वैंकिंग, आखिर तुम क्या हो गया है? माफ करना, मैं बहुत जल्दी में था। वैंकिंग, जब से मैंने तुम्हें बचाया है, मुझे लगा किस्मत ने हमें बांध दिया है साथ में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
अगले महीने तक पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी जान ले लूंगा। वाकई में यह राजा है। तुम यह फैसला क्यों नहीं लेते? व्हार्टन ग्रुप का शेयर मूल्य जरूर कई गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही है कि इससे शेन समूह को बड़ा झटका लगेगा। क्या तुम अपनी पुरानी प्रेमिका की चिंता नहीं करते? उसके पास स्थिर ग्राहक हैं और ये उतार चढ़ाव उससे प्रभावित नहीं होंगे। सोंग साहब, आप अपनी पूर्व पत्नी पर बहुत भरोसा करते हैं, मगर मैंने सुना है शेन समूह के सबसे बड़े शेयरधारक वांग साहब, आपके इस्तीफे की वजह से मैं शेन परिवार के निवेश को रद्द करने का विचार कर रहा था। चिंता के कारण मैंने थोड़ी जांच की। आपकी पूर्व पत्नी अमेरिका में आपके छोटे प्रेमिका का अतीत क्या आप देखना चाहेंगे? पहले मेरी डेट के लिए हाँ कहें। शेन जी, बुरा हुआ, समूह के शेयर की कीमत गिर गई। वांग जी शुई परिवार से निवेश वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। सभी शेयरधारक आपको ढूंढ रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण खबर, तो फिर क्यों मुझे जल्दी नहीं बताया? शेन साहब, सोंग सचिव पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। क्या आप भूल गए? विषय में वांग सचिव का मैं अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। माफ कीजिए वांग साहब, मैं देरी से आया हूँ। शेन साहब का रुतबा वाकई बहुत बड़ा है। मेरे नियम शेन साहब जानते हैं। कितनी देर से आए हो उतना ही पियो, ना ज्यादा ना कम। 10 मिनट। आओ। यह छोटी सी बात है, कैसे हमसे शेन सर को परेशानी देंगे? चिंता मत करो, आराम से पियो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं सच में शराब नहीं पीता। शेन सर, आपने ये शराब पी ली, मैं तुरंत ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। लियू सर, मैं इस सारी सफेद शराब का भुगतान कर दूंगा। आप हमें शेन सर को परेशान मत कीजिए। श्री शेन की पीने की क्षमता अच्छी है, महिला में हीरोइन, मगर यह तो लोगों की नजर पर निर्भर करता है। थोड़ा सा तो अच्छा है। सोंग सचिव, अभी कुछ ही दिन गए हैं। वांग सर अब आकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोनों का रिश्ता वाकई खास है। सोंग यू, यही तो तुम हो। मेरा छोड़कर जाने का इरादा जानबूझकर दिखाना है ना? तुम चाहती हो कि मैं मान लूं कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। क्या इस बार तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा पेट खराब है न? आओ एक कप शहद का पानी पी लो। तुम वापस आ जाओ। तुम यहाँ हो, मैं कहाँ जा सकता हूँ? कौन किससे प्यार करता है? सु यू, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी वापस आओ। तुम कहाँ हो?
何不舍忘掉回忆里那些的画面，随时间模糊成了从前，曾说过的誓言，曾一起时的面。 शहद को गर्म पानी में घोलना चाहिए। 1 चम्मच शहद काफी है। तुम्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। हर दिन याद रखना फल खाना, यह शरीर के लिए अच्छा है। पेय को थोड़ी देर रखकर पियो। बर्फीला पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। रोटी की शेल्फ लाइफ केवल 3 दिन है। इसे समय पर खा लेना चाहिए। अगर तुम में हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। मैं देखता हूँ तुम बाहर कितने दिन रह सकते हो। शेन जनरल, यह सोंग सर का आदेश है। यह आज आपके लिए मेरा उपहार है। क्या यह मेरे लिए लिखी गई प्रेम पत्र नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि इस तरह मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तलाक का समझौता कैसे हो सकता है? मैंने कब? क्या तुम डरते नहीं हो? क्या यह तलाक का समझौता है? तुम मुझे इतना पसंद करते हो, तुम मुझसे तलाक कैसे ले सकते हो? मैं और गोदा सच में सिर्फ दोस्त हैं। बहुत संवेदनशील मत बनो। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म हो गया। 100 बार का मौका खत्म हो चुका है। 1 लाख रुपए हमने जीवन समाप्त कर दिया। इतना छोटा कैसे हो सकता है? वाकविंग, तुम जमीन पर क्यों हो? तुम क्या कह रहे हो? एक अमेरिकी दोस्त मुझे भूत की कहानी सुना रहा है। तुम अचानक अंदर आए और मुझे डराया। क्या तुम पहले ही देख चुके थे? यह तलाक का समझौता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि यह झूठ है। यह सोम सचिव ने मुझे धोखा दिया। वैंकिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम सच में सोम यू से शादी कर ली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोरा, मेरी बात सुनो। मुझे पता है, इन वर्षों में हमेशा सोम यू तुम्हारे साथ रहा है। यदि आप उसकी कंपनी के आदी हैं, तो मैं फिर से अमेरिका चला जाऊंगा। हम फिर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। बोरा, तुम मेरी बात सुनो। तुम जानते हो, 10 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो। हाँ, मैं सोम यू के लिए सिर्फ आदत और कृतज्ञता महसूस करती हूँ। वानकिंग, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए सोम यू जैसे लोग तुम्हें धोखा देते हैं। वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कि सोम यू के पास पैसे नहीं हैं, या उसे कोई बैकग्राउंड नहीं है? किस आधार पर वह शेन कंपनी में इतना सफल है? क्या यह सिर्फ सहकर्मियों को अपने पक्ष में करने की वजह से नहीं है, ग्राहकों को खुश करने की वजह से? अगर वह चला गया तो क्या वांग जन तुरंत तुम्हें परेशान नहीं करेगा? यह असंभव है। सोम यू ऐसा व्यक्ति नहीं है, और वांग जन पहले ही फिर से निवेश करने का वादा कर चुका है। शेन जी, कुछ गलत हो गया है। वांग जी ने आधिकारिक तौर पर शुइशी से निवेश वापस लेने का फैसला किया है। आपने क्या कहा? क्या हुआ? वांग जी ने कहा था कि वह विचार करेंगे, फिर अचानक निवेश वापस क्यों ले लिया? वांग जी ने कहा कि वह सिर्फ सोम सचिव को मानते हैं, लेकिन सोम सचिव अब नौकरी छोड़ चुके हैं। उन्होंने शेन समूह में फिर से निवेश नहीं करने का फैसला किया है। क्या यह सब वास्तव में सोम यू की योजना थी?
क्या वह हमेशा से मेरा इस्तेमाल कर रहा था? वान किंग, क्या तुम अब मेरी बात पर विश्वास करते हो? सोंग यू एक बार गिरने पर वांग दा रेन ने निवेश वापस ले लिया। यह वह तुम्हें घोषणा कर रहा है। वह शेन समूह का मुख्य व्यक्ति है। तुम्हारा शेन वान किंग खत्म हो गया। वह सक्षम नहीं है। वान किंग, अगर नहीं तो मुझे सोंग सचिव से माफी मांगनी चाहिए। सोंग सचिव को वापस लाने दो, सब मिलकर बात करें। यह सही है। वह शेन परिवार का सबसे बड़ा योगदान करता है। मेरे लिए उसे नाराज करना उचित नहीं है। बकवास। शेन परिवार मेरा है। उसके बिना मैं इसे अच्छे से चला सकती हूँ। सोंग यू, क्या तुम मजाक कर रही हो? नौकरी छोड़ना और तलाक लेना, इस तरह मुझे गलती मानने के लिए मजबूर करना। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं शेन वान किंग निवेश नहीं कर सकती। क्या आपने दिवंगत किंग राजवंश में समाचार देखा? चाइना रिसोर्सेज ग्रुप वित्तीय उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। 3 दिन में नोंगजवे के पास होंगे। एक टेंडर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हमारा मौका आ गया है। क्या यह खबर सही है? अगर हम वार्टन समूह के साथ सहयोग तक पहुंच सकते हैं, तो क्या हमें मौका नहीं मिलेगा विश्व 500 में शामिल होने का? बिल्कुल सही सुना है। उन्होंने उद्योग के प्रतिभा को ढूंढ लिया है। किंग उसे जिम्मेदारी देने का इरादा रखता है, देश के वित्तीय उद्योग की। बस यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। बस इतना पता है कि उसका सरनेम सोंग है। उसका नाम सोंग वेन किंग है। तुम नहीं जानते यह किंग अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर वित्तीय क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि वार्टन ग्रुप भी, सभी ने सीईओ की जगह उसके लिए छोड़ दी। तो पहले देश में क्यों? इस नाम के बारे में नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वह अचानक 5 साल के लिए गायब हो गया। हाल ही में ही खबर आई। 5 साल समय और सोंग यू है और किंग यह नाम मुझे लगता है मैंने कहीं सुना है। किंग कितना साधारण अंग्रेजी नाम है। कॉलेज में मैंने इसे मनमाने तरीके से रखा। क्या यह के सोंग यू है? राजा? क्या यह राजा वास्तव में सोंग यू है? हाँ? वान किंग, तुम क्या सोच रही हो? अगर यह सोंग यू सच में राजा है, तो वह कैसे सहर्ष शेन परिवार में सहायक बन सकता है? तुम सही कह रही हो। अगर यह राजा सच में सोंग यू है, तो वह कैसे खुशी खुशी मेरे पास 5 साल तक चुपचाप रह सकता है? मैं जरूर थककर पागल हो जाऊंगी। मैंने इस टेंडर मीटिंग को देखा। हमारे शेन परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया है। अंदर नहीं जा सकते हम। चिंता मत करो, मेरे पास हुआडुन ग्रुप में दोस्त हैं। सिर्फ 2 नाम हैं, छोटी बात है। यह है। कोई समस्या है क्या? अरे, मैं अभी हाल ही में देश लौटा हूँ। मेरा वह दोस्त बहुत सावधान स्वभाव का है। मुझे पहले उसे साबित करना होगा कि मेरा शेन परिवार से संबंध है। शायद कंपनी की मुहर लेनी पड़ेगी। छाप लगाकर अपनी ताकत साबित करनी होगी। हाँ, इसमें क्या है? तुम ले जाओ और इस्तेमाल करो। नीलामी सम्मेलन 3 दिन बाद तय हुआ है। सब लोग तुम्हारे बारे में, इस मशहूर किंग के बारे में बहुत जिज्ञासु हैं। हम साइट पर तैयार हैं। तुम्हारी पहचान सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं है ना? कभी के लिए शेन वैन किंग के लिए 5 साल तक चुप रहने वाले ना, अब वापस आने का समय है। सबूत लगा दिया है। तुम्हें वापस कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा ये घबराया हुआ सा रूप। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता होता, तो मैं सोचता कि तुमने मुझसे छुपाकर कंपनी बेच दी है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? सोंग यू, मैं जरूर करूंगा। हुआटन समूह का निवेश प्राप्त करना तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम वापस आकर गलती मान लो। मोड़ा इस बार आ सकता है। हुआटन समूह की निविदा सम्मेलन में भाग लेने के लिए
तुम्हारी वजह से अगर वाटन समूह के साथ सहयोग हो गया तो तुम शेन परिवार के बड़े नायक बन जाओगे। उस समय मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा मैं सोंग यू से ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोंग यू जो कर सकता है मैं यह उससे बेहतर करूंगा। इधर मुड़ो। थोड़ी देर इस तरह मंच पर जाना बस लोगों का मजाक बनाएगा। वार्डन समूह। वान किंग तुम देखो, गाड़ी में बैठे लोग उन्हें पूर्वी चीन का प्रभारी व्यक्ति होना चाहिए। सु जनरल और वह रहस्यमय किंग सुयू। सोंग श्रीमान तुम पहले भोज हॉल में जाओ, तैयारी करो। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है। सोंग यू। वान किंग आखिर क्या हुआ? सोंग यू उसकी पहचान क्या है? वह तो बस एक सचिव है। यहाँ कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? क्या सच में मैंने गलत देखा? तुम पागल हो गए हो। वहाँ वे सभी वार्टन समूह की रीढ़ होने चाहिए। उनके सामने जरूर प्रसिद्ध किंग है। क्या तुम सुनिश्चित हो? क्या तुम इस तरह दौड़ने जा रहे हो? भूलना मत, हम आज यहाँ क्यों आए हैं? यह निवेश करने के लिए है। नमस्ते, मैं शेन ग्रुप का सीईओ शेन वान किंग हूँ। सोंग जी, क्या आप थोड़ी बात कर सकते हैं? सोंग यू। सोंग यू, क्या तुम ही हो? दोनों में से किसी को कोई बात है? सोंग यू, तुम इस समय कहाँ गए थे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। विचैट पर जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था। चलो अब वापस चलते हैं। क्या सच में जा रहे हो? तुमने किसी और को पहचान लिया है क्या? तुम्हारा दिल का चाहने वाला, क्या वह तुम्हारे पास नहीं है? तुमने मुझे धकेल दिया। डू यू? तुम यहाँ कैसे आए? ऐसे उच्च स्तरीय भोज में तुम कैसे अंदर आए? बिल्कुल अंदर से। बकवास है। यह खास तौर पर किंग के लिए आयोजित था। उच्च स्तरीय भोज, तुम भी यहाँ आने लायक नहीं। मुझे मत बताओ, क्या तुम वही हो जिसके बारे में सब लोग कहते हैं? वित्तीय प्रतिभा किंग। बिल्कुल सही, मैं ही हूँ। तुम सच में किंग हो? क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है? यह तो एक बड़ा मजाक है। तुम एक ऐसे आदमी हो जो अंतिम किंग के सहारे 5 साल तक मुफ्त में जीता है और फिर भी बेझिझक कहता है कि वह किंग है। सच में डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? अगर मैं किंग नहीं हूँ तो मैं कैसे स्पेशल ऑपरेशन में घुसा? यह असंभव है। और सच में धोखा देना, इतना बदनाम कैसे हो सकता हूँ? और एक शब्द भी नहीं बोलना। जरूर मुझसे झूठ बोला गया है। मुझे पता है तुम बस एक नकली हो। बस एक नकली हो। तुमने जरूर सुना होगा, वाटन ग्रुप ने किंग को भारी वेतन पर रखा है। उसका भी उपनाम सोंग है, इसलिए वह जानबूझकर यहीं मेरा इंतजार कर रहा था। तुम शायद नहीं, इस होटल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया था और तभी अंदर आए हो। मैं किंग हूँ या सुरक्षा गार्ड, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सोंग यू, तुम अब इतने बेरहम कैसे हो गए हो? मैं तो तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। तुम बार बार गलत मत करो। वडन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी का नकल कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शेन साहब की अच्छी इच्छा के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गलत न हो तो मैंने शेन ग्रुप को यहाँ आमंत्रित नहीं किया। अगर दोनों को कोई समस्या नहीं है तो कृपया बाहर चले जाएं। सोंग यी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। पिछली बातों को मैं माफ कर सकता हूँ और भूल सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ हंगामा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बस तुम मेरे साथ लौट जाओ, हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, जैसे पहले था, जैसे पहले ही। शेन जोंग का मतलब है मैं लौट जाऊं।
तुम्हारी सचिव और पति के रूप में काम करता रहूं। क्या तुम वांग बोड़ा को नहीं चाहोगी? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो फिर इसका मतलब क्या है? उसे वापस भेज दो कि वह तुम्हारा पति बने। मैं तुम्हारा छोटा प्रेमी बनता हूँ। तो तुम मुझे फिर से मत मजबूर करो, ठीक है? क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? नहीं। 3 मेरी गरिमा तुम्हारी तुलना में अधिक है। सोंग यी, मैं जानता हूँ इस समय में मैंने तुम्हें दुखी किया है, लेकिन तुम भरोसा करो, मैं और बोदा सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। क्या हम वापस जाकर बात कर सकते हैं? मैंने इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तलाक की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। हमारे बीच जब मैं वहाँ से गई तो कोई संबंध नहीं रहा। शेन जनरल को जो वापस ले जाना है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि आपके आसपास के लोग हैं। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं और बोड़ा सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। क्या आप एक बार भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? आपका मन इतना गंदा क्यों है? मैं गंदा नहीं हूँ, आप पवित्र हैं। अगर आपकी भावनाएं इतनी अच्छी हैं, तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? सोंग यिंग, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस गुस्से में भ्रमित हो गया था। कोई बात घर जाकर कहेंगे, ठीक है? यहाँ बात करने का माहौल नहीं है। मैं शेन वान हूँ, कृपया खुद को और बेवकूफ मत बनाओ। अगर नौकरी छोड़ना और तलाक तुम्हें मेरी सोच नहीं समझा पा रहे हैं, तो मेरी स्थिति के बारे में सोचो। तो मैं फिर से आपको गंभीरता से बता रहा हूँ, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। हमारा अंत हो चुका है। सोंग यू, क्या तुम्हें अब भी मजा आ रहा है? आखिरकार तुम बस मेरे पास एक आदत से लगी छोटी सचिव हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम वॉटन ग्रुप की उस प्रतिभाशाली किंग हो? तुम सही कह रही हो, वह ही किंग है। तुम सही कह रही हो, वह ही किंग है। माफ कीजिए, देर हो गई। देर नहीं, बिल्कुल सही समय पर आए। आप कौन हैं? अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुरान है। हुआ डुआन ग्रुप की शाखा का प्रमुख हूँ मैं। आप सुरान हैं, तो वह कौन है? वह स्वाभाविक रूप से मशहूर किंग ही है। इस समारोह में मुख्य पात्र, मैंने अभी कहा था, मुझे यकीन नहीं, तुम मुझे जरूर धोखा दे रहे हो। वो बेकार आदमी कैसे किंग हो सकता है? अगर तुमने श्री सोम की बुराई की तो एक थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। इतना आसान नहीं है। तुम सच में किंग हो तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। शेन वानचिन, क्या तुम्हें मेरी पहचान की परवाह है? तुमने अभी कहा था, मैं सिर्फ एक सचिव हूँ जिसे तुमने इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, शुरू से अंत तक तुम्हारे दिल में केवल वांग बोड़ा है। मेरे प्रति तुम्हारे भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। शेन वानकिंग, अगर फिर से मौका मिले तो 10 साल पहले मैं फिर से तुम्हें बचाने का चुनाव करूंगा। तो मैं निश्चित रूप से तुमसे फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। 10 साल पहले मुझे बचाने वाला तुम थे। 10 साल पहले मुझे बचाने वाला तुम थे। क्या तुमने नहीं कहा? 10 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। तुमने मुझे धोखा दिया। वेंकिंग और बाकी लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैंने ही तुम्हें बचाया था। तुम सच में शर्म नहीं आती? और फिर भी बचाने का श्रेय ले रहे हो। उस प्रसारण का जवाब, अगर तुम कहते हो कि तुमने बचाया तो ठीक से बताओ, तब तुमने कैसे बचाया? कहाँ बचाया, इसका सबूत है। बस जब वानकिंग पानी में गिर गई, मैं वहाँ से गुजरा और उसे बचा लिया। उसने तो मेरी बटन भी खींच ली थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? नानझोंग प्लाजा के स्विमिंग पूल वाली बात? हाँ हाँ, वही वानकिंग। देखो, मैंने तुम्हें बचाया। सोंग यू ने भी खुद स्वीकार किया, वह बस जलती है। मुझे तुम्हारा मुझ पर अच्छा होना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कभी दक्षिण मध्य चौक नहीं गया। मैं कभी भी नानझो प्लाजा नहीं गया। तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सच में बहुत बेखौफ हो। मैं भी। मेरे पास तुम्हारा यह प्रिय है। विदेश में कुछ वास्तविकताएं हैं। मुझे लगता है कि मिस चेन को बहुत दिलचस्पी होगी। तुमने मेरी जांच की। अगर किसी को पता न चले तो खुद को ही छुपाओ।
जो मेरे साथ धोखा करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं, असल में तुम देश वापस इसलिए आए हो कि मेरी कंपनी बेच सको और जुआ का कर्ज भी चुकाओ। इतना ही नहीं, उसके पास यौन संचारित रोग भी है। उफ, कितना गंदा। वानकिंग वानकिंग, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। व्यापारिक गोपनीयता का उल्लंघन, अवैध जुआ, नीचता का अपराध। अच्छे से जेल में आत्मचिंतन करो। सोंग यू। सोंग यू। शेन जनरल, क्या कोई और बात है? कृपया मुझसे इतना उदासीन मत रहो। जब वह तुमसे प्यार करता था तुमने उसकी कदर नहीं की। अब वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम फिर से कह रही हो कि वह उदासीन है। तुम ऐसा कर रही हो बहुत बुरी लड़की जैसी। बस करो। शेन वानकिंग, मुझे लगता है कि मैंने बहुत साफ कहा है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब 10 साल पहले तुमने मुझे बचाया था तो मैंने कसम खाई थी कि इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। मुझे लगा था कि लोदा ही वह व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की। मैं भी धोखा खाया हूँ। मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? सितारे अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। कोई मौका नहीं है। 5 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए अपने सपने त्याग दिए, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं बेदाग दिल से कह सकता हूँ, भले ही यह प्यार एक तरफा हो, भले ही यह एक तरफा हो, मैंने कभी कोई अफसोस नहीं छोड़ा। आने वाले 5 साल 10 साल। मुझे नहीं मानता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। कैसे हो सकता है कि कहो कि प्यार नहीं करती तो नहीं करती? यह जरूर उसकी वजह से है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। सही है, गलती मेरी भी है। तो यह मेरी ही गलती है। कृपया मेरी बात मानो, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? असल में मैं चाहता था कि शेन सी को एक मौका दूं, लेकिन अब लगता है शेन जनरल एक शांत व्यक्ति नहीं है। साझेदार हुआडुन ग्रुप और शेन परिवार का सहयोग नहीं होगा। शेन जनरल, खुद का ध्यान रखें। चलो। मुझे खेद है, मुझे खेद है, मुझे खेद है सोंग यू, मुझे खेद है। बोरा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे लेने जाना है। तुम खुद अस्पताल जाओ, उतर जाओ। वो है वांग बोदा। मुझे तीसरी बार दोहराने पर मत मजबूर करो। उसे उठा लो, खाओ इसे। तलाक। तुम मुझे इतना पसंद करते हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सभी को नमस्ते। मैं हूं के आप सभी का स्वागत है हमारे भाटन समूह की निविदा बैठक में। आशा है कि हम सभी साझेदारों के साथ मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, फिर से शानदार सफलता हासिल करेंगे। मैं अब और नहीं चाहूंगा कि तुम जाओ।